एक डेंटिस्ट के अंदर तुम जाके देखो तो डेंटिस्ट सारा काम खुद से नहीं करता है। डेंटिस्ट का बहुत सारा ऐसा सर्जरी और फैब्रिक्स है, या उसको सिंथेटिक बोल सकते हो, या फिर वो एक ऑर्डिनरी टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो होता है ना वो करता है। सेम पैथोलॉजिशियन, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, या फिर तुम उसको बोलो फिजियोथेरेपी देने वाले जो ट्रेंड होते हैं, जो फिजियोथेरेपी देते हैं, ठीक है ना, वो जो काम कर रहे हैं वो एक ऑर्थोपेडिक्स नहीं कर रहा है, वो फिजियोथेरेपिस्ट कर रहा है। ऑर्थोपेडिक जो है वो रेकमेंड कर रहा है, एक एक्सरे वाला, एक पैथोलॉजिशियन वाला वो काम कर रहा है, ठीक है ना, उस तरीके से कर रहा है। तो हर आदमी क्लासीफाई कर दिया गया है और उसको बांट दिया गया है। इसको तुम और भी तरीके से देखो, अगर और करीब से जब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में देखते हो तो एक राजमिस्त्री, एक रेजा और एक कुली। तो देखो राजमिस्त्री बैठ के सिगरेट पीता रहेगा, लेकिन वो कभी मसाला उठा के नहीं लाएगा या फिर मसाला बनाएगा नहीं। वो रेजा और कुली का ही काम है, रेजा कुली करके देगा उस राजमिस्त्री को, तो राजमिस्त्री ईंटा पे ईंटा चढ़ाएगा। ये नेचर है। सेंटरिंग मिस्त्री अलग होता है, जो रॉड को बांधेगा, पट्टा ठोकेगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है बात। उसके बाद भी राजमिस्त्री में भी वैरायटी है। कुछ राजमिस्त्री ऐसा राजमिस्त्री होता है जो सिर्फ ऑर्डिनरी काम ही कर सकता है, लेकिन जिसको मंदिर बनाना है, जिसको डिज़ाइन बनाना है, मूर्ति बनाना है ना, बड़ा बड़ा, तो वो अलग टाइप का राजमिस्त्री है, वो एक अलग ही लेवल का राजमिस्त्री है, ठीक है ना। तो ऐसा हर जगह है, हर जगह है। गाड़ी के डिपार्टमेंट में देख लो, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कुछ लोग इंजन के अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग टायर के अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग रिम जो स्पोक वगैरह जो होता है उसके अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग पिस्टन, ब्लॉक पिस्टन के अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग सीट बनाने वाले अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ वो जो टंकी वगैरह बनाने वाले अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग उस गाड़ी को कलर करने वाले अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग जो गाड़ी का सॉकर स्प्रिंग होता है उसको डेवलप करने वाले अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग गाड़ी में ही जो मीटर लगा होता है उसके अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग गाड़ी के अंदर में जो करंट पैदा करता है, वो जो मशीन जो उसमें लगा रहता है जिसको कॉयल बोलते हैं, वो कॉयल बनाने वाले अच्छे मिस्त्री होते हैं, कुछ लोग मीटर के साथ साथ हॉर्न बनाने वाले अच्छे मिस्त्री होते हैं। यानी तुम एक बात समझ लो कि पूरा, कुछ लोग गाड़ी के वायरिंग जो होते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर वायरिंग हो, चाहे वो 4 व्हीलर वायरिंग हो, उस वायरिंग के स्पेशलिस्ट होते हैं। उनको पता होता है कि किस तरह का वायरिंग है इस गाड़ी में, और उसका अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर किया जाए तो गड़बड़ हो सकता है, पूरा वायरिंग शॉर्ट कर सकता है। तो तुम समझ लो कि हर जगह एक अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है ना। और इससे सबसे बढ़िया बात है, उसके बाद कुछ लोग आगे का सॉकर बनाते हैं, कुछ लोग पीछे का सॉकर बनाते हैं, मतलब कुछ लोग के पास जो गाड़ी का मैकेनिज्म है वो उस तरीके से है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशंस है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ लोग लुब्रिकेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो गाड़ियों में जो लुब्रिकेंट जाता है, ग्रीसिंग होता है। तुम देखना कुछ एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि जो गाड़ी का ग्रीसिंग होता है वो एक बंदा स्पेशली होता है जो सिर्फ गाड़ी का ग्रीसिंग ही करता है, सिर्फ ग्रीसिंग करता है, उसका काम ही है ग्रीसिंग ही करना है। जहाँ ग्रीस कम पड़ गया उसको ग्रीस को फिलअप करना, इस तरह। तो इस तरह से पूरा हर जगह मतलब अलग अलग लोग क्लासीफाई कर दिए गए हैं, और जो बंदा जिस वर्टिकल का एक्सपर्ट है उसका बहुत डिमांड है। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे करके हर जगह है। तुम जैसे अब कंप्यूटर में चले जाओ, मदरबोर्ड का एक अलग ही स्पेशलिस्ट है, हार्ड डिस्क का अलग ही सेगमेंट है, ठीक है ना, फ़ैन वगैरह का अलग ही सेगमेंट है, बॉडी जो बनता है सीपीयू का और इस तरह का चीज़ एकदम ही अलग सेगमेंट है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से हर जगह मिलेगा, मॉनिटर का सेगमेंट ही अलग है। तो ऐसे करके तुमको हर बार मिलेगा, और यही तुम्हारा ब्रांड है। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो और इस तरीके से ही अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, तभी आप कर पाते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करना चाहते हैं, क्योंकि समय तो सभी का लगना है, और जो समय लगना है वो 24 घंटे ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। लेकिन आपको देखना है कि आपको किस लेवल पे स्केल करना है। अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे स्केल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका जो आइडियोलॉजी है उसका फ्रेंचाइज हो, लोग उसके साथ जुड़े, ठीक है ना, और उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये करके जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, और दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। और ब्रांडिंग का मतलब ही है कि आप जब माइक्रो से माइक्रो लेवल पे सर्विस अवेलेबल करा सकते हो, तो आप ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश हो जाओगे और आपको देखा जाएगा, और कल आपके लोगों जो है ना आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके ब्रांड के नीचे आपके फ्रेंचाइज को लेना चाहेंगे, आपके सर्विस को लेना चाहेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लेना। जैसे आप देख लो, बहुत सारे मैकेनिक थे, लेकिन वो हर एरिया में कोई एमआई या फिर अलग अलग सैमसंग या फिर अलग अलग कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग का सर्विस सेंटर लेके बैठा है। तो ये तो अपने लोकल एरिया में बंदा है ना,
वो उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसका फ्रेंचाइज ले लिया। अब वो सर्विस ही करता था आपने भी, लेकिन एक ऑर्डिनरी काउंटर पे वो सर्विस कर रहा था, और अब जब वो फ्रेंचाइज ले लिया तब दोनों में फ़र्क आ गया। जहाँ पर वो जो काम 20-30 रुपए में कर रहा था, जहाँ पर जो काम ऑर्डिनरी लेवल पे वो कर रहा था, वहीं पर वो एक काम जब ब्रांड के लिए करने लगा तो वो उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो सफिशिएंट कस्टमर का फुटफॉल हो गया। सबसे बड़ा बात ये हो गया कि जब वो किसी ब्रांड के लिए अपने आप को स्पेशलिस्ट कर लिया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा फुटफॉल होने लगा। इवन बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जब टू व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे सर्विस सेंटर हैं जो मतलब जैसे हीरो होंडा, हीरो का ही है, तो बहुत सारा मैकेनिक जो है ना हीरो का ही स्पेशलिस्ट है, और जब तुम वहाँ सर्विस कराओगे तो इक्विवेलेंट टू वहाँ जो कंपनी के जाके सर्विस सेंटर में सर्विस कराओगे तो एक ही बात पड़ेगा, वो उसका फ्रेंचाइज ले रखा है, तो जो सर्विस के चार्जेस है वो भी यहाँ पर उतने ही देने पड़ेंगे, वहाँ पर भी उतने ही देने पड़ेंगे, और वो अप्रूव भी हो जाएगा, मतलब कि हाँ भाई सर्विस फ्री सर्विस है या पेड सर्विस है जो भी है, तो वो बंदा जो है मैकेनिक जो है वो उसका फ्रेंचाइज ले रखा है और सेम चीज़ सर्विस मुहैया करा रहा है, जबकि वो जो कंपनी का सर्विस सेंटर वहाँ नहीं जाके मार्केट के सर्विस सेंटर में करा रहा है और उसको सेम बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ तो हर जगह तुमको मिलेगा देखने के लिए, और यही है बड़े लेवल का काम करने का तरीका। अगर आपको बड़ा होना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप सिस्टमेटिक होते जाओगे लोग आपको रिगार्ड करने लगेंगे, आपके जो फ्लेवर है उसको पसंद करने लगेंगे, आपके आर्ट ऑफ वर्क, आपका जो सर्विस का जो बिहेवियर जो है ना वो उसको पसंद करेंगे, क्योंकि आप हमेशा सिस्टम में बात करते हो, एक हायरार्की है जिसको आप फॉलो करते हो और लोगों को यही पसंद आता है। हर चीज़ जब सिस्टमेटिक होता है तो लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं। तो ब्रांडिंग का सबसे जो मेन पिलर है ना, और या बोलो कोर थीम या सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो यही है कि आपको माइक्रो लेवल पे जा करके अपने एक्सपर्टीज़ को एग्जीक्यूट करने का जो सिस्टम है ना उसको फॉलो करना है। तो हम आपको बताते हैं कि ब्रांडिंग के अंदर में जो सिस्टम है वो क्या है, ठीक है ना। तो जो सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहला बात जो हमारे तरफ से आपको मिलता है वो है शुभ वरदान। हमारे सिस्टम के अंदर में जो सबसे पहला जो सीढ़ी है ना, हाँ, वो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, क्योंकि आप कुछ भी करना चाहते हो ना उसमें आपका मन होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करना चाहते हो उसमें आपका मन होना बहुत ज़रूरी है, और मन ऐसे नहीं होगा। हर एक चीज़ चार चीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपको अगर मन हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो जो हम लोग का बिलीफ सिस्टम है वो हमेशा कुछ मिरेकल्स में, मैजिक में, अलादीन के चिराग में बहुत बिलीव करता है। हर वो चीज़ समझता है कि जो हम बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं ना, वो हो जाए ऑटोमेटिकली, कुछ मैजिकल तरीके से, कुछ डिवाइन और कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ वो रिलेट हो जाए और कमाल हो जाए। तो ये कमाल होता है, आया है आज तक, क्योंकि टोटल जो अगर ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझो तो पता चलेगा कि ब्रह्मांडीय विज्ञान वाइब्रेशन पे है। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन हो सकता है, आप अच्छा थिंक कर सकते हो, लेकिन ये सारा कुछ होने के बाद जो एक दूसरे से पैरेलल होगा या एक दूसरे के साथ रिलेट होगा, उसके जो सेंटर में होगा या उसको जो पूरा कवर कर रहा होगा वो होगा शुभ वरदान। आप कितने ब्लेस्ड हो, है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके ब्लेसिंग्स अगर है सही, तभी ये पॉसिबल है कि अच्छी चीज़ें आपसे टकराएंगी, नहीं तो आपसे टकराएंगी ही नहीं। अगर शुभ वरदान आपके पास पहुंच रहा है तो ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात और बहुत बड़ी बात है आपके जीवन में, जो आपके पास शुभ वरदान पहुंचा है, अपने से चल के पहुंचा है। कहीं ना कहीं ये जो कायनात है, जो वाइब्रेशन के दम पे ये इतना वाइब्रेट हुआ है कि ये बात आज आपको मतलब इनकाउंटर कर रही है, आपको टच कर रही है। तो इसको बहुत शिद्दत से, बहुत सादगी से लें अपने तक, और इसके साथ तुरंत ही जुड़ जाएं, और तुरंत ही जुड़ के इसके अंदर में होने वाले जो और भी दूसरे क्रियाकलाप हैं उसको महसूस करें, अपने साथ इसे रिलेट होने की स्पेस दें, और इसका एंजॉय, मतलब इसमें पूरा रंग जाएं, इसमें रम जाएं और इसके रंग में रंगने लगें। यही आपके सामने विकल्प है, दूसरा विकल्प ही नहीं, क्योंकि आपके पास अगर अच्छी वाइब्रेशंस नहीं होंगे, अच्छे शुभ वरदान नहीं होगा, गुड ब्लेसिंग्स नहीं होगी, तो आप वो कुछ भी आप सोच लो, बस वो सोच में ही रह जाएगा और आपके पास सोच भी आएगा ही नहीं। आज ही मेरा एक, जैसा कि तुमको पता है कि मैं मॉर्निंग में हॉस्पिटल जाता हूँ, तो आज फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी बात हो रही थी, तो उसने, मैं पूछा कि भाई आपका क्या है, मतलब अभी क्या सोच रहे हो, फ्यूचर में क्या है, मतलब किस तरह से देखते हो आप अपने प्रोफेशन को। तो उसने बस उसी लेवल पे बात करा जो एजुकेशन का दायरा, कि मैं बहुत ज़्यादा लेक्चरर बन सकती हूँ, मैं अपना क्लिनिक प्राइवेट खोल सकती हूँ, और इस तरह की चीज़ें उसने बताया कि मैं अपने आगे का जो पढ़ाई और बड़ा कर सकती हूँ, ज़्यादा पढ़ाई कर सकती हूँ इसी सब्जेक्ट में। और मतलब और कुछ बताइए।
मतलब उससे आगे वो बोल नहीं पा रहा था बंदा, कि मतलब उसको यही लग रहा था कि जो भी करना है मुझे करना है, और मैं जो करूँगा तो ही ये काम बड़ा होगा, अन्यथा ये काम बड़ा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे ही हर चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो कभी एक सिस्टम के बारे में, एक टीम के बारे में नहीं सोच पा रहा था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा बात है कि जब तक आप एक टीम के बारे में नहीं सोचते, एक सिस्टम के बारे में नहीं सोचते, और आपको हमेशा लगता है कि मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही करूंगा, तो फिर आप गड़बड़ सोचते हो। क्योंकि जब भी आपको बड़ा होना है तो आपको टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, और आपके साथ आपके ही काम के, आपके बिलीफ सिस्टम को लेके आगे बढ़ने वाले आपके जैसे सोच, यानी लाइक माइंडेड पीपल का एक जत्था आपके साथ होना ही चाहिए। तो आपके साथ ये बात होनी ही चाहिए। अगर आप इस लेवल पे नहीं सोच रहे हो तो कभी आप इसको ईट पीट चढ़ा ही नहीं पाओगे। वो जो बड़ा वाला इमारत के बारे में सोच रहे हो, बड़ा वाली दुनिया, खूबसूरत दुनिया वाला सोच रहे हो, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपको हमेशा अपना कम्युनिटी बिल्ड करने के बारे में सोचना ही होगा, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो आप अपने अपने बारे में सोच के आप बहुत ज़्यादा करोगे तो एक अच्छा क्लिनिक के मालिक हो जाओगे। आप अपने बारे में सोच रहे हो तो बहुत अच्छा घर बना लोगे, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या होगा? ये तो वक्त के साथ दूसरे का हो जाएगा। जो आपका ही रहेगा जीवन। हम लोग सब कोई जानते हैं, गांधी को गांधी की तरह जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह जानते हैं। हम लोग को कभी इमेज नहीं होता है कि भाई अगला का बिल्डिंग कहाँ है या उसके घर कहाँ है। सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस की तरह जानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को उनकी तरह जानते हैं, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी तरह जानते हैं। लेकिन ये बात, उनकी तरह उनको क्यों जानते हैं? उनके प्रॉपर्टी के दम पे उनको क्यों नहीं जानते हैं? उनका प्रॉपर्टी के दम पे उनके पास कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है, कितना रियासत है, कितने एरिया का वो जमींदार थे, इससे तो हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो जिस चीज़ के लिए आज आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और वो है उनका सर्विस। वो जो सर्विस अवेलेबल कराए हैं सोसाइटी को, और सोसाइटी को उससे जो ताकत मिला है, बस इसी वजह से जनरेशन पे जनरेशन चेंज होता जा रहा है, लेकिन उनका रेपो कम नहीं हो रहा है। गेट इट ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ आप ब्रांडिंग को अहमियत दें, और इसके लर्निंग को आप जो है ना मतलब पगडंडी और सरकारी रोड या गांव वाला रोड या शहर वाला रोड ना समझते हुए, इसको आप ऐसा समझिए कि आपको जहां भी पहुंचना है ना, आपको पक्का गूगल मैप मदद करेगा। गूगल मैप बताएगा कि ये रास्ते से जाओगे तो ये हाल है, ये रास्ते जाओगे तो वो हाल है, यहाँ पर ऐसे पहुँचोगे, वहाँ पर ऐसे पहुँचोगे। लेकिन पक्का आप अगर उसमें जो बेटर जाना है ना, तो टूल टैक्स देने वाला जो रोड है ना, वो आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप टूल टैक्स वाला रोड आप लेते हो ना, तो आपका गाड़ी माइलेज भी अच्छा दे देगा, आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। आपको टूल टैक्स देना पड़ेगा, बट आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाओगे, हरासमेंट से बचोगे, और आपकी जो लंबी जर्नी है ना, बहुत स्मूथली निकल जाएगी। इक्वल